नौकरी नहीं मिलनी चाहे डिग्री कर लो हज़ार, ये गाना आया था और इस गाने का चलन चला था अनएम्प्लॉयड फिज़िकल एजुकेशन के साथ। आज मेरे साथ हैं रोहित दत्त, जो कि अनएम्प्लॉयड फिज़िकल एजुकेशन से एक यूथ हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू शुभम जी। रोहित जी, यूथ भी कह रहा हूँ और अनएम्प्लॉयड फिज़िकल एजुकेशन से यूथ कह रहा हूँ। इतनी बार देखा आपको हर पार्टी के दफ्तर में, आपके साथ जितने एम्प्लॉयड फिज़िकल एजुकेशन के यूथ थे, क्या आपको मदद मिली? सर मदद अभी तक तो कुछ नहीं मिली। 5-6 साल हो गए अभी तक हमें मतलब ग्राउंड में आप 0% लगाओगे, आप कुछ भी अभी तक कोई हेल्प नहीं मिली किसी पार्टी की तरफ से। बीजेपी वालों का जाओ, अभी वो बोलते हैं हमारी यहाँ पे सरकार नहीं है, हमारी यहाँ सरकार बनेगी फिर हम आपका काम करेंगे। जब इनकी सरकार थी तब 6 एक न्यूज़पेपर में भी निकला, बाद में 10,000 का भी आपके पास वो न्यूज़पेपर कटिंग्स थी। उसमें से ये 3,000 लगाते हैं, उसमें 3,000 पेंडिंग रहते हैं। उन 3,000 से बात नहीं होती है, पुराने वाले 3,000 फिर से सड़कों पर आ जाते। सर बात ऐसी है, ये रैब रेखल पॉलिसी इसलिए लाई थी कि जम्मू कश्मीर में जो अनएम्प्लॉयड फिजिकल एजुकेशन यूथ था वो बहुत ज़्यादा, उसको ये JKSSB में परमानेंट टीचर की पोस्ट नहीं दे सकते थे, इसलिए पॉलिसी लाई थी। तो कैबिनेट में जो डिसीजन हुआ वो हुआ 7,311 पोस्ट होगा। इन्होंने हमें इतने स्कूल दिखाए 7,311 जो खाली है, जिनमें फिजिकल टीचर नहीं है। इन्होंने जम्मू कश्मीर की जो सरकार थी, इन्होंने बोला कि हमारा बजट नहीं है, हमें 2 फेज़ में निकालेंगे। फर्स्ट फेज़ हो गया, सेकंड फेज़ में 4,311 पोस्टें थी जो विदिन 6 मंथ में आनी थी, वो 6 मंथ आज तक 5 साल से ऊपर क्रॉस हो गया हुआ है, वो अभी तक पोस्टें नहीं दिखी। जो 6 मंथ्स की बात वो कर रहे थे, उस दौरान भी तो बीजेपी की सरकार थी, सरकार तब गिरी नहीं थी। सर बीजेपी और PDP की कोalition गवर्नमेंट थी, ठीक है। तो अभी अब अगर ये बोलते हैं अभी हमारी सरकार ने, सेंटर में तो इनके ही है ना, इनके लीडर बैठे हुए हैं, इनकी गवर्नमेंट बैठी हुई है, क्यों नहीं काम हो रहा है? पैसा जो भी आएगा वो सेंटर से आएगा। जब भी बात होती है अढ़ाक डेली वेजेस, आपका तो मुद्दा ही लोग भूल के, आपको दुख नहीं होता? मैंने सोचा था ये सरकारें कुछ करेंगी, हमारे ये लीडर्स कुछ करेंगे, मगर नहीं, ये चुप करके बैठे हुए हैं, ये नींद में सोए हुए। आपने देखा होगा रैबरी खेल के बच्चों ने भी प्रोटेस्ट किया बीजेपी ऑफिस के बाहर, आपने भी प्रोटेस्ट किया था। आपको फिर एक वादा किया गया रविंद्र रैना जी से, कि रविंद्र रैना जी ने आपको ये वादा किया कि हम आपकी LG से बात करेंगे। उस टाइम LG के एडवाइज़र फारूक जी थे, तो क्या हुआ उस जिन्होंने ट्रेनिंग्स की हैं अलग अलग फिजिकल कोचेस, फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के, इन तमाम जो नौजवान हैं उनके साथ जस्टिस भारतीय जनता पार्टी करेगी। हम लगातार अपने इन नौजवानों के साथ खड़े हैं। सर देखो, आपको हमारे पास वीडियोस पड़ी हैं, इनकी DO लेटर्स पड़ी हुई है। रविंद्र रैना जी ने खुद बोला कि मैं आपका सेकंड फेस आएगा, कराऊंगा आपका काम। सूफी यूसुफ जी जो एक्स वाइस प्रेसिडेंट रहे BJP पार्टी, उन्होंने ऑन वीडियो बोला मैं आपका काम कराऊंगा। RS पठानिया BJP के जो स्पोक पर्सन हैं, उन्होंने कहा था कि मैं आपका, उनकी वीडियो पड़ी कि उन्होंने कहा था कि आपका सेकंड फेस जल्द से जल्द आने वाला है। तो सर आप देख सकते हो, मतलब अभी तक नहीं, उन्होंने हमें बोला कुछ टाइम रुक जाओ। अब रविंद्र रैना जी कहते हैं कि अब मुझे CM बनाओ, हमारी सरकार आएगी, कैबिनेट का फर्स्ट जो मीटिंग होगी उसमें आपका काम होगा। यही वादा तो उन्होंने रैबरे खेल को किया हुआ, यही वादा अढ़ाक को किया हुआ, यही वादा बाकी रैबरे में जो बच्चे हैं उनको किया हुआ है। सर ये अभी सोए हुए हैं, ये जागेंगे पता कब, जब इलेक्शन आएगी फिर जागेंगे। उसके बाद सोए हुए हैं, सोचते हैं कि एक जो यूथ है जम्मू कश्मीर का, किसी भी फील्ड का हो, ये किसी का काम नहीं करना चाहते हैं। आप क्या सोचते हो कि इन्होंने क्या कहा कि हम फर्स्ट कैबिनेट में आपका काम करेंगे? आपको लगता है ये सारे के सारे इशू उसी दिन लेके जाएंगे? इन्होंने एक फाइल बनाई है, वहाँ पे ये इशू इनका अभी भी कर सकते हैं ना सर। कैबिनेट का डिसीजन पहले हुआ हमारा, तो कर सकते हैं ना। कैबिनेट का डिसीजन कहाँ से होता है? बाहर, उधर सेंटर से होगा। तो अगर उनका डिसीजन है तो उन्होंने बोला कि हम इतने कराएंगे तो कर दो। उसके बाद न्यूज़पेपर पर आया कि 10,000 हम फिजिकल टीचर लगाएंगे। वो 4,311 पोस्टें कहाँ की? 10,000, चलो 10 आई, 10 अगर 10,000 पोस्टें आई हुई है तो इसमें कर दो। ये भी नहीं करेंगे, वो भी नहीं करेंगे, JKSSB में इनकी पोस्ट नहीं आती हैं। और एज आप वैसे हो जाएंगे। सर होना क्या हो गया, कितने हो गए हुए हैं? तो सर देखो, JKSSB में भी नहीं देते। 12th क्लास के जो लेक्चरर होते हैं उसकी पोस्ट भी नहीं आ रही है, जनरल इसके टीचर की वो भी नहीं आ रही है। ना हमें इधर दोगे ना उधर दोगे, हम कहाँ जाएंगे? खुद यहाँ से प्रोटेस्ट करके बोलते हैं कि हमारी पोस्ट निकाली जाए। बाकी डिपार्टमेंट की कैसे, वो क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनकी पोस्ट, अब SI की 1200 पोस्ट है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि वो पोस्ट आई, वो तो नॉर्मल आ गई। अब VLW की पोस्ट आ रही है, नॉर्मल आ रही है, हमें क्यों प्रोटेस्ट करने की वो पड़ती है, मजबूरी पड़ रही है? तो ये करते हैं हमारा काम भी, क्यों नहीं करते? लास्ट टाइम आपके साथ जितने लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनमें से काफ़ियों ने कहा कि हमारे पिताजी BJP में बूथ में लगे हैं, BJP कार्यकर्ता है, तो उनकी सुनवाई भी नहीं? सर किसी की भी नहीं है। हम खुद BJP के हम लवर, हमें पसंद है, BJP पार्टी पसंद है, पर क्या करें सर,
उससे घर तो नहीं ना चलेगा हमारा, हमने अपना घर भी देखना है। अभी इतनी पढ़ाइयाँ की है, हमने एमफिल पीएचडी की हुई है, तो सर अब इतना पढ़ के भी अगर जॉब नहीं मिल रही तो क्या फ़ायदा है इस सरकार का काम है यूथ को जॉब देने का, यहाँ जॉब तो छोड़ो कुछ भी नहीं है। तो जो बीजेपी कहते हैं कि हम यूथ को अवेयर कर रहे हैं, खुद पैरों पर खड़े होकर बिजनेस करेंगे, ये करेंगे। नहीं, आप बोलते हो कि हाँ बिजनेस के लिए अच्छी बात की। एक वीडियो भी चल रही थी, मैंने कहीं पे देखी थी, वो उस लड़के ने ग्रेजुएशन की थी इसलिए की थी उसने चाय और पकौड़े तलने के लिए की थी, कोई जॉब के लिए की थी ना, कि बिज़नेस क्यों है, हर एक चीज़ में इनको बिज़नेस ही दिखता है। जॉब हमें जम्मू कश्मीर आपको पता है इतना बिजनेस यहाँ पे नहीं है, सेटअप नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है, यहाँ पे हम जॉब भी कर सकते हैं, इसलिए तो यूथ इतना पढ़ रहा है। हर चीज़ बिज़नेस के लिए पैसा चाहिए, पैसा कौन देगा? पैसा चाहिए ना। 1 लाख से बिज़नेस नहीं खुलता, 2 से नहीं खुलता, 4 से नहीं खुलता। बिज़नेस खोल के हाँ बिज़नेस, बीजेपी के लिए बिज़नेस पता क्या चीज़ है कि आप बाहर जाओ रोड में रेडी लगाओ, चाय पकौड़े तलो, वो इनके लिए बिज़नेस है। खुद अच्छे अपने 5 स्टार होटल्स में वहाँ पे रहते हैं, इनकी कोटीज़ देखोगे कहाँ से कहाँ है। तो हमारी जो यूथ है यहाँ का बेरोज़गार, उनके लिए क्या, इनके लिए कोई पॉलिसी नहीं है। एलजी सर पॉलिसी कभी ये ट्वीट करते हैं, उनको हमने इतने ट्वीट किए हुए, इतने मैसेज किए कि हमारा जो इशू सॉल्व करो अनएम्प्लॉयड फिजिकल एजुकेशन यूथ का, मगर वहाँ से भी कुछ भी नहीं है, यहाँ से भी नहीं, ना लीडर्स कर रहे हैं ना वो कर रहे हैं। मतलब इनसे तो उम्मीद ही छोड़ती हुई है। तो जो 50 पार बीजेपी कहती है, आपको पता होगा, वो आप अच्छे से जानते हो, 50 पार होगी या यहाँ कितनी होगी वो आपको अच्छे से पता है सर, और जम्मू कश्मीर की जनता को पता है। जम्मू में ये हालात है या श्रीनगर में? सबका एक ही हाल है सर। अगर आप हो सके तो श्रीनगर के आपके जी सर हमारे ये जो जम्मू कश्मीर यूटी के जो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, उनको हम कॉल लगाते हैं। शुभम कोतवाल जी सर। सर फिजिकल एजुकेशन जो अनएम्प्लॉयड, आप इतनी बार बीजेपी ऑफिस में बैठे श्रीनगर जम्मू में, आपको वहाँ से क्या आश्वासन मिला या उन्होंने क्या आपको वादे किए? जी सर, बीजेपी वालों ने जितने भी हमारे साथ लीडर हैं, जितने भी हमारे लड़के हैं, खासकर रोहित भाई, तो ये बार बार वहाँ जाते रहे त्रिकुटा नगर, और जितने भी बड़े बड़े बीजेपी के लीडर हैं उनके पास ये जाते रहे, और बाकी भी गए हैं और आज भी जाते हैं। हमेशा उन्होंने यही आश्वासन दिया है कि आपकी जो काम है वो जल्द से जल्द हो जाएगा। पिछले 4 सालों से पहले बोला है कि 6 महीने के अंदर आपका हो जाएगा, फिर उसके बाद बताया कि 1 साल के अंदर। अभी आज 4था साल है, लेकिन वो वादे के वादे ही रह गए, अभी तो कुछ नहीं हुआ है ग्राउंड लेवल पे सर। तो जो चिट्ठियाँ इतनी बार रविंदर रैना जी साइन करते हैं उसका क्या? बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रहा है वो चिट्ठियाँ क्या बोलते हैं, मतलब बोलते तो बहुत है लेकिन मतलब करते तो बहुत कम है। प्रैक्टिकली वो जो डीओ वो दे रहे हैं उन पे तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मुझे या तो उनको जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन या वो इजी ले रहे हैं, तो या तो रविंदर रैना जी इजी ले रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं आप बच्चों की सुनवाई कहीं पे भी नहीं है? बिल्कुल कहीं पे नहीं है। ये छोड़ो, इसके बगैर भी जितने भी बाकी एसोसिएशन है, जितने भी और कोई काम है, बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है। खेल फेज 1 में बच्चे, फेज 2 के लिए बोला 6 महीने, अब 4 साल हो गए हैं, फेज 1 वाले फिर से सड़क पर बैठ गए हैं। क्या आपको सपोर्ट कहीं से भी नहीं मिला? का बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिला। देखो फेज 1 का भी जो उन्होंने इतना वो भी मतलब हमारे साथ मतलब वो अलग तरीके से उनकी मांग है, वो भी अपने तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी भी कुछ नहीं हो रहे हैं, उनका भी सुनवाई नहीं हो रहे। लेकिन हमारा तो जेन्युइन मसला था, हम तो नहीं चाह रहे थे कि हमें 20-30 हज़ार सैलरी दीजिए, हम उनको यही बोल रहे थे हमें कम से कम अपॉइंट कीजिए, कम से कम हम भी जो है ओवरएज से बचे और हमारा फ्यूचर बचे। हमारी मांग तो सिंपल थी, हम उनको बोल रहे थे जो आपने प्रपोजल बनाया था, जो मंशूर आपने बनाया था, हम उसी में मुत्फिक है, हम उसी में रजामंद था, हमें उसी में आप अपॉइंट कीजिए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा सर। अभी 7,311 पोस्टें थी, उसमें से 3,000 लग गए थे, 4,311। और श्रीनगर में क्या माहौल है बच्चों के बीच में? बिल्कुल श्रीनगर में सर हमने इतने प्रोटेस्ट किए हैं, श्रीनगर में हर पार्टी के पास हम जाते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सभी जो बच्चे हैं वो डिस्करेज है, टोटली डिस्करेज है वो, क्योंकि उनको लग रहा है कि शायद हमारे फ्यूचर बिल्कुल तबाह कर दिया। ये जो आज की इंतजामिया है, आज की सरकार है, ये इनके पास कोई मतलब कोई ग्राउंड लेवल पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे लिए, बिल्कुल टोटली डिस्करेज है। आपने सुना होगा तकरीबन 20 लड़के हमारे जो फिजिकल एजुकेशन डिग्री होल्डर्स हैं वो या तो हार्ट अटैक हुए हैं स्ट्रेस से, एंजाइटी से, डिप्रेशन से, या तो किसी और तरीके से वो मतलब उनकी मृत्यु हुई है सर। ऐसा हाल है सर। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो बात है वो मरकज़ी एलजी महोदय तक पहुंचे, क्योंकि सरकार तो अभी यहाँ पे है नहीं। तो आपको क्या लगता है कि जो इस हालात में बार बार भाजपा कहती है 50 पार, क्योंकि सेंटर में उसकी सरकार है, सेंटर में अगर देखा जाए तो भाजपा की सरकार है, आपको भाजपा से काफ़ी उम्मीद थी?
बिल्कुल उम्मीद तो है, जो आज प्रेजेंट में सरकार है, उम्मीद तो उसी के साथ रहती है बिल्कुल। तो आप अभी तक जो वो उम्मीद पे वो खरे नहीं उतर पाए आपकी? उम्मीद पे खड़े नहीं हो रहे हैं। देखो वो बोलते हैं 50 के पार, 50 के पार तो तभी हो जाएंगे जब वो ग्राउंड लेवल पे कुछ करेंगे। ऐसे जबानी बोलने से थोड़ी कुछ होता है। अगर वो कुछ कम से कम 100 में से तो 30-40% काम तो उनको कम से कम करना ही है। जब 100 में से बिल्कुल वो टोटली जीरो काम करेंगे तो 50 कहाँ, 50 पार कहाँ हो जाएंगे। अभी भी हमें इरादा है, हमें अभी भी उन पे भरोसा है थोड़ा बहुत कि अभी भी वो कुछ करे। अगर इलेक्शन से पहले अभी भी वो कुछ करे तो हम फिर भी उनके बहुत शुक्रगुजार रहेंगे, क्योंकि हमारा तो हमने इतनी जो तालीम की है, हमने पीएचडी किया है, मैं खुद पीएचडी लड़का हूँ, देखिए इतना टाइम लगाया है जिंदगी के, अभी 30-32 साल हमने लगाया है पढ़ाई के साथ। अगर अभी भी हम किसी में अपॉइंट नहीं हो जाएंगे, हमारी नौकरी लग जाएंगी, नहीं लगेगी, तो देखिए ये कितनी बुरी बात है हमारे लिए सर। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि बहुत जल्दी फेज 2 वाले जो ये रैपिड खेल वाले लोग हैं इनको एंगेज किया जाएगा, क्योंकि वर्चुअली हमें जरूरत है, रिक्वायरमेंट है और इनको करने जा रहे हैं। धन्यवाद पठान साहब, उनसे बात करेंगे, हमारे साथ बात करेंगे। श्रीनगर से जो इनकी एसोसिएशन को लीड कर रहे हैं उनसे हमारी बात हुई, तो मतलब इसी तरीके का माहौल दोनों जम्मू कश्मीर में। जी सर, यही है, जब तक ये सरकार 50 के पार कहती है वो काम कैसे होगा जब तक आप मतलब कुछ करके नहीं दिखाओगे जम्मू कश्मीर। रोहित जी, बड़ी बार देखा हमने कि लोग लिख रहे थे कि अब अगर आपने नौकरी नहीं देनी तो ये जो कोर्स है इसको बंद ही कर दें। तो सही, हाँ सही में वो भी बात ठीक है। क्यों बच्चों का फ्यूचर ख़राब कर रहे हो आप, स्पोर्ट्स में कर रहे हो ख़राब। ये लीडर्स स्टेडियम में या स्कूल्स में जब कोई मतलब बच्चे किसी गेम्स में मेडल लेके आ जाते हैं, या खेलो इंडिया में किसी भी एशियन गेम या नेशनल गेम्स में, ये वहाँ पे चीफ गेस्ट इसलिए आते हैं मेडल लगाने के लिए कि हमारी वहाँ फ़ोटो आ जाएगी। ग्राउंड लेवल में काम करके दिखाओ ना। खेल गांव जो जम्मू में नगरोटा में, उसमें भी किसी को नहीं, किसी तरीके से कोई आप में से एब्जॉर्व नहीं हुआ। नहीं सर, मतलब है ही नहीं कुछ, ना ये कोचेस के लिए लगा रहे हैं, ना फिजिकल टीचर के लिए लगा रहे हैं। अभी मैं बताता हूँ, कम से कम भी 15,000 जम्मू कश्मीर में स्कूल खाली पड़े, वहाँ फिजिकल टीचर नहीं है। तो कैसे, क्या सोचते हैं रोहित, मेडल कैसे आएंगे? आपसे एक बात पूछूंगा, आपने आरटीआई भी लगाई थी, आई थिंक आप में से किसी ने इसके रिगार्डिंग? हमारी एसोसिएशन में किसी ने लगाई थी। तो उसका क्या जवाब आया? तो सर उसमें भी यही बताया था कि इतनी स्कूल से खाली पड़े हुए हैं। तो जो 3,411 का था, मुझे जहाँ तक याद है अब सुनो मैं आपको बताता हूँ अभी इसके बारे में। हम कुछ टाइम पहले एक मंथ 1.5 मंथ पहले हम गए थे बीजेपी ऑफिस। वहाँ पे हमें सुनील शर्मा जी मिले, पहले उनसे मिले थे। वो क्या कहते हैं, हम आपका काम करेंगे, सभी लीडर बोलते हैं हम आपका काम हो जाएगा, आप कुछ टाइम रुको। इस बारी गए, उन्हें बोला ये पॉलिसी ख़त्म हो गई है। मैंने आपको, अगर आपने हमसे टाइम मांगा था कि आप बोलते थे कि हमें 6 महीने का टाइम दे दो, तो वो इसलिए दिया था कि आप पॉलिसी को वो करवाओगे। उन्होंने बोलते ये पॉलिसी ख़त्म हो गई है। हम इस चीज़ का वेट करते थे। हम आपकी सपोर्ट किस लिए करते थे कि आप हमारा काम करोगे। काम तो किया नहीं, उल्टा बेड़ा कर करा दिया हमारा। जो ये रैबरी खेल है, रैबरी खेल के लोग जो हैं उनका फर्स्ट फेज हो गया है, और मैं वादा करता हूँ ये सेकंड फेज भी मैं करा लूँगा। तो मतलब जो स्टेट बीजेपी या यूटी की बीजेपी कहते हैं, इनकी भी सुनवाई आगे कहीं पे नहीं हो रही है। और इनकी खुद नहीं सुनते सर, ये हमारा काम कहाँ कराएंगे इनकी। मुझे ऐसा लगता है एलजी सर इनकी खुद नहीं सुनते। अगर इनकी सुनते होते तो हमारा काम क्यों नहीं होता। कोई एक इशू बताओ, पीएचई का बताओ, डेली विजन का बताओ, किसी एसपीओ बताओ, किसी का भी इशू ये पास नहीं कर रहे। तो आपको क्या लगता है कि मतलब इनको जब ये इलेक्शन आएंगे इनको वोट मिलेंगे? 50 के पार जाएंगे? ऐसे वोट नहीं मिलते। जब तक कम से कम कुछ करके दिखाओगे, कुछ काम करके दिखाओगे जम्मू कश्मीर में, तभी उसका रिजल्ट आएगा। बिना काम के रिजल्ट भी नहीं आता। रोहित जी, अगर आपको एलजी महोदय देख रहे हो, उनकी से आप कोई गुजारिश करना चाहें, एलजी महोदय से कोई गुजारिश तो आप कर सकते हैं। हमारे अनएम्प्लॉयड फिजिकल एजुकेशन यूथ है जम्मू कश्मीर का, आपसे उम्मीद है कि आप हमारा काम करोगे। तो प्लीज़ जम्मू कश्मीर का जितना भी यूथ है फिजिकल एजुकेशन का, उनके लिए पोस्ट निकाली जाएँ। जी हाँ, आप JK SSB में निकालो या हमारे लिए कोई पॉलिसी निकाली जाए, मगर हमारे लिए कुछ ना कुछ करो। कम से कम 1500 से 2000 के बीच में पोस्ट हमें कम से कम दो, क्योंकि पोस्ट आएंगे तभी हमारा कोई फ्यूचर सिक्योर होगा। कि हमारे 20 कोई कैंडिडेट थे तो उनकी डेथ होगी, बच्चों का फ्यूचर ख़राब होगा। उससे अच्छा यही है कि आप हमारा जल्द से जल्द हमारी पोस्टें निकाली जाए। तो अब आप समझ चुके होंगे क्यों मैं कह रहा था नौकरी नहीं मिलनी चाहे डिग्री कर लो 1000। तो अब आप समझ चुके होंगे कि मैं क्यों ऐसा कह रहा था। अब जो आप महसूस कर रहे हैं आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। अनएम्प्लॉयड फिजिकल एजुकेशन के साथ आप कितना साथ जुड़े हैं, इनको कितना समझ पा रहे हैं, इनके दुख को कितना समझ पा रहे हैं। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। मैं शुभम कोतवाल, जय हिंद।